जादुई हिंदी कहानियाँ। कुछ समय पहले की बात है। सुमन अपनी बहन कीर्ति और अपनी माता और पिता के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहती थी। उनके माता पिता गांव में खेती करके गुजारा किया करते थे, लेकिन एक दिन रोड एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो जाती है और ये खबर सुनकर दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। अब इस दुनिया में उन्हें संभालने वाला कोई भी नहीं था और उनके सभी रिश्तेदारों ने उन्हें अपने पास रखने से भी मना कर दिया था। वो दोनों बेचारी अकेली ही रहा करती थी। सुमन जानती थी कि उसको अब अपनी छोटी बहन कीर्ति को भी संभालना है। घर में जो भी राशन पड़ा था उसी से ही गुजारा किया करती थी। जब तक सुमन और कीर्ति के माता पिता जिंदा थे तो वो स्कूल भी जाती थी और हंसी खुशी रहा भी करती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सब खत्म हो गया। जो भी घर में जमा पूंजी थी वो भी एक दिन खत्म हो जाती है। अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन कीर्ति अपनी बहन से कहती है, दीदी, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। पूरा 1 महीना हो गया है मैं स्कूल नहीं गई। ऐसे तो मेरे स्कूल से नाम भी कट जाएगा। मेरी क्लास की लड़कियाँ मुझे चिढ़ाती है। वो कहती है अगर तू पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई तो तू अनपढ़ गंवार रह जाएगी और अनपढ़ लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती। वह मुझे रोज ताना देती है दीदी। ऐसे में तो मैं स्कूल अब कभी नहीं जा पाऊंगी। मैं जानती हूँ कीर्ति, तू पढ़ना चाहती है। तू पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, पर तेरी फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर दोनों बहनें कुछ सोचने लगती हैं। फिर एकदम से कीर्ति कहती है, दीदी, एक बात कहूँ? मेरे पास एक आइडिया है। आपने मेरे जन्मदिन पर एक केक बनाया था। माँ पापा को भी वो केक बहुत स्वादिष्ट लगा था। यहाँ तक कि सब ऐसे ही कह रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची इतना अच्छा केक कैसे बना सकती है। दीदी, हम एक बेकरी खोल लेते हैं। हाँ, लेकिन कुछ नहीं दी, मुझे पता है। अब आप पैसों की बात करेंगी। दी, हमारे पास अब ये हमारा छोटा सा घर है। इसे जमींदार के पास गिरवी रखवा देते हैं। उससे जो पैसा मिलेगा हम अपनी बेकरी खोल लेंगे और हमारे पास खाने की भी कोई कमी नहीं होगी और मैं स्कूल भी जा पाऊंगी। सुमन को अपनी बहन की बात समझ आ जाती है। फिर सुमन अपने घर के कागजात जमींदार के पास ले जाती है और घर गिरवी के बारे में बोल देती है, जिसके बाद जमींदार कहता है, देखो सुमन बेटा, मैं सारी बात पहले ही बोल देता हूँ। मैं ज्यादा पैसे तो दे नहीं पाऊंगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर के कागजात छुड़वा लेना, नहीं तो 1 साल बाद तुम्हारा घर मेरे कब्जे में होगा। सुमन पहले तो बहुत सोचती है कि अगर वो अपना घर 1 साल से पहले नहीं छुड़ा पाई तो दोनों बहनें बेघर हो जाएंगी, लेकिन उसे घर से ज्यादा खाने की जरूरत थी। इसलिए वो जमींदार की शर्त मान लेती है और उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपनी एक छोटी सी बेकरी खोल लेती है और अपने हाथों से बनाए हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक बनाकर रखती है और घर का राशन भी ले आती है और साथ ही साथ उन्हीं पैसों से वो कीर्ति की स्कूल की फीस भी भर देती है। अब कीर्ति फिर से खुशी खुशी स्कूल जाने लगती है। सुमन की बेकरी के सामने एक कल्याणी नाम की औरत की भी बेकरी होती है। पूरे गांव में एक उसकी ही बेकरी थी, जिस वजह से गांव के लोग उसी की बेकरी से केक खरीदने आया करते थे। कल्याणी को सभी जानते भी थे और उसके केक से सभी वाकिफ भी थे और गांव के बहुत सारे लोग उसके रेगुलर कस्टमर भी थे।
इसीलिए कल्याणी की बेकरी के आगे सुमन की बेकरी चल नहीं पाती थी। फिर एक दिन कल्याणी सुमन के पास आकर कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, तेरे अंदर अक्ल है भी या नहीं? तुझे पूरे गांव में बस यही जगह मिली थी क्या, पूरे गांव में अपनी बेकरी खोलने की? अरे तूने सोच भी कैसे लिया कि मेरी बड़ी सी बेकरी के सामने तेरी ये छोटी सी बेकरी चल जाएगी? तूने यहाँ बैठकर अपना टाइम भी वेस्ट किया है और अपने पैसे भी। तेरे पास केक लेने कोई भी नहीं आने वाला। देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरी बेकरी छोटी है, पर छोटी बड़ी जैसी कोई भी चीज नहीं होती। चाहे मेरा टाइम वेस्ट हो या मेरे पैसे वेस्ट हो, आपको इससे क्या मतलब? आप जाइए यहाँ से। फिर कल्याणी वहां से हंसते हंसते चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुमन अपनी बहन कीर्ति से कहती है, कीर्ति, मुझे अब डर लग रहा है। जैसा हमने सोचा था, क्या वैसा हो भी पाएगा? कहीं बेकरी के चक्कर में हमारा घर भी ना चला जाए और रोज रोज केक बनाकर जो भी सामान था वो भी खत्म हो रहा है। दीदी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे टीचर ने कहा था, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और अंत में जीत मेहनत करने वालों की ही होती है। और हाँ दीदी, कल मेरी दोस्त शालू का जन्मदिन है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं। पर हाँ, अगर आप उसके लिए एक बर्थडे केक बना दोगी तो मैं उसे वो केक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दे दूंगी। ठीक है। सुमन कीर्ति की दोस्त के लिए एक केक बनाने लग जाती है और अगले दिन कीर्ति अपनी दोस्त के लिए बर्थडे केक ले जाती है और अपनी दोस्त को बर्थडे विश करते हुए कहती है, शालू, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई, बस ये बर्थडे केक लेकर आई हूँ। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम कुछ भी नहीं लाती तो भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहती। जैसे ही सभी लोग केक खाते हैं तो सभी को केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। फिर कीर्ति की एक सहेली कीर्ति से कहती है, अरे कीर्ति, ये केक तो बहुत ही टेस्टी है, मुंह में जाते ही पिघल जाता है। तुम ये केक कहाँ से लाई हो, हमें भी बताओ ना। ये केक मेरी बहन ने बनाया है, हमारी एक बेकरी की शॉप है। अरे वाह, फिर तो हम भी आएंगे तुम्हारे बेकरी में केक लेने के लिए। कीर्ति बेकरी का एड्रेस दे देती है और सुमन की बेकरी में धीरे धीरे लोग केक लेने आने लगते हैं और दोनों बहनें मिलकर के बहुत सारे केक बनाने लगती हैं और ये देखकर कल्याणी जलने लगती है। पता नहीं अपने केक में ऐसा क्या डालती है जो सारे ग्राहक उसी के पास जा रहे हैं। अब तो मेरे पास सिर्फ 2-3 ही लोग आते हैं केक लेने के लिए। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर कल्याणी एक प्लान बनाती है। उधर सुमन को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। उसमें उसे 50 केक बनाने होते हैं। सुमन को इससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। कीर्ति, अगर ये ऑर्डर सही से निकल गया तो हम हमारा घर छुड़वा लेंगे और उसके बाद हम इस छोटी सी बेकरी को बड़ी सी बेकरी में बदल सकते हैं। हाँ दीदी, ऑल द बेस्ट। सुमन कुछ ही दिनों में 50 केक बनाकर रेडी कर लेती है और घर चली जाती है। जैसे ही सुमन घर की ओर निकल पड़ती है तो कल्याणी चुपचाप बेकरी में जाकर केक में एक केमिकल मिला देती है। अब देखती हूँ कैसे चलाती है अपनी बेकरी। इसके बाद जब सुमन 50 केक की डिलीवरी करके आती है तो अगले ही दिन लोग उसकी बेकरी में आकर आग लगा देते हैं। सुमन, तुम्हारे केक खाकर हमारे लोग बीमार पड़ गए हैं। तुमने ये सही नहीं किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किसी तरह दोनों वहां से भाग जाती है। फिर एक पेड़ के नीचे जाकर दोनों बहनें रोने लगती हैं।
हम दोनों बहनें कितनी खुश थी। हाँ दीदी, सब कुछ बर्बाद हो गया दीदी। हमने कितनी मेहनत से अपनी बेकरी चलाई थी। दोनों बहनें रो रही होती है। फिर उन्हें भी किसी के रोने की आवाज आती है। दोनों बहनें देखने जाती है तो उन्हें एक पेड़ पर परी रस्सी से बंधी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद सुमन और कीर्ति उस परी को बचा लेते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक मायावी चुड़ैल ने बांध दिया था। पर आप तो परी है, आप जादू से खुद को बचा सकती थी। हाँ, पर मेरा जादू तो छड़ी में है, पर वो छड़ी मेरे पास नहीं है। पर आपकी छड़ी कहाँ है? मेरी छड़ी बादलों में बने जादुई केक के घर के अंदर है। वो जादुई केक रानी परी ने मुझे मेरे बर्थडे में दिया था और वो छड़ी उसी के अंदर थी। लेकिन एक चुड़ैल ने मुझ में अचानक से हमला कर दिया और मैं धरती पर आ गई और मेरी छड़ी जादुई केक के घर में रह गई। तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो? मगर परी, हमारे पास तो पंख नहीं है जो हम उड़कर ऊपर जा सके, वरना हम तुम्हारी मदद जरूर करते। सुमन के इतना कहते ही परी एक चुटकी बजाती है और वहां सीढ़ियां प्रकट हो जाती है। फिर सुमन और कीर्ति बादलों में जाते हैं और वहां केक के घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। पर वहां एक नहीं बल्कि 3-3 जादुई केक के घर होते हैं। इसमें से परी का जादुई केक का घर कौन सा होगा? तभी वहां जादुई केक के घर से आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है लड़कियों, मेरे जादुई केक के घर आओ। इसमें बहुत सारा सोना चांदी है, इसे पाकर तुम बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगी। तभी दूसरे जादुई केक के घर से आवाज आती है, तुम मेरे घर आ जाओ, यहाँ तुम्हें शानो शौकत सब प्राप्त हो जाएगा। तभी आखिरी जादुई केक के घर से आवाज आती है, मुझे पता है तुमको परी ने भेजा है। परी की जादुई छड़ी मेरे घर में है, इसे जल्दी से ले जाओ। मगर हाँ, तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, बाकी मैं तुम दोनों पर छोड़ती हूँ। परी ने हम पर भरोसा किया है, हम परी का भरोसा नहीं तोड़ सकते। हम आखिरी जादुई केक वाले घर में जाएंगे। सुमन के ऐसा कहते ही पहले तो बाकी दोनों जादुई केक के घर गायब हो जाते हैं। इसके बाद सुमन परी की छड़ी लेकर धरती लोक पर आ जाती है और परी को छड़ी दे देती है। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, दोनों ने लालच नहीं किया। अगर तुम दोनों बाकी दोनों जादुई केक के घर को चुन लेती तो मुझे मेरी छड़ी कभी नहीं मिलती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब से ये जादुई बर्थडे केक का घर तुम्हारा है। मैं परीलोक अपनी जादुई छड़ी की मदद से भी चली जाऊंगी और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे केक में कल्याणी ने मिलावट की थी। इसीलिए मैं तुम दोनों को अपना जादुई केक का घर दे रही हूँ। उस घर से तुम्हें अच्छा खाना भी मिल जाएगा, तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी और तुम उसकी मदद से गांव वालों को बता भी सकते हो कि किसने तुम्हारे केक में मिलावट की थी। परी अपनी छड़ी घुमाकर वहां से गायब हो जाती है और सुमन जादुई बर्थडे केक वाले घर में गांव वालों को कल्याणी की सच्चाई बता देती है, जिसके बाद गांव वाले कल्याणी को गांव से भगा देते हैं और फिर गांव वाले सुमन और कीर्ति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और फिर से गांव में बसा लेते हैं। जिसके बाद सुमन फिर से बेकरी खोल लेती है और अपना सपना पूरा करती है। जादुई आइसक्रीम का पेड़। जानवी और लीला पड़ोसन थी। जानवी अमीर थी, इसीलिए वो अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी कर देती थी और वहीं लीला गरीब थी, वो दूसरों के घरों में काम करती थी। एक दिन, मीना, मेरी माँ ने मुझे कितनी अच्छी आइसक्रीम दिलाई है। बहुत टेस्टी है,
गर्मियों में ऐसी आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और है। शालू को आइसक्रीम खाता देख मीना को भी आइसक्रीम खाने का मन होता है। फिर वो अपने घर जाकर अपनी माँ से आइसक्रीम के लिए कहती है। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा, तुझे तो पता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहाँ से तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगी? तो कुछ दिन और रुक जा, मैं तुझे आइसक्रीम एक दिन जरूर खिलाऊंगी। मीना की आइसक्रीम की इच्छा पूरी ना हो पाने के कारण लीला बेहद उदास हो जाती है। लीला जब अगले दिन काम पर जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही लीला ने दम तोड़ दिया था। अपनी माँ की मौत की खबर सुन के मीना बहुत रो रही थी। मीना का इस दुनिया में अब कोई नहीं था। फिर अगले दिन मीना रोजाना की तरह शाम को नदी के किनारे बैठने चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसको अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो अपनी माँ की याद में बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वहीं पर ही कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चलता। फिर थोड़ी देर में एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आकर कहती है, अरे बेटी, तुम ऐसे क्यों यहाँ पर सो रही हो? मीना हड़बड़ी में उठ जाती है। हाँ, अम्मा, आप कौन है? बेटी, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी कुछ खाने की तलाश में। तुमको अपने घर जाना चाहिए, काफ़ी वक्त भी हो गया है। अम्मा, मेरे बाबा नहीं थे और अब मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं अनाथ हूँ। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैं हूँ ना तेरे पास। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको भूख लगी है तो आप मेरे घर चलो, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। मीना और बूढ़ी अम्मा नाव में बैठकर घर जा रहे होते हैं। फिर मीना को उतने में कुछ दिखाई देता है। जैसे ही वो पास जाती है तो वहाँ पर आइसक्रीम का पेड़ होता है और मीना ये सब देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो अम्मा से कहती है, अम्मा, वो देखो, आइसक्रीम का पेड़। अरे हाँ, ये तो जादुई लग रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। मीना और बूढ़ी अम्मा पेड़ के पास जाते हैं। अम्मा, मुझे आइसक्रीम खानी है, क्या मैं ले लूं? हाँ बेटी, तुम ले सकती हो, पर एक ही खाना, क्योंकि ज़्यादा आइसक्रीम खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है अम्मा, मैं एक ही क्यों खाऊं? जादुई पेड़ है और देखो तो इसमें बहुत सारी आइसक्रीम है। मैं तो एक से ज्यादा ही खाऊंगी। जैसे ही मीना एक से ज़्यादा आइसक्रीम लेती है तो आइसक्रीम गायब हो जाती है। फिर उतने में पेड़ से एक आवाज़ आती है, जो अपने से बड़ों का कहना नहीं मानता और मन में लालच होता है, मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं करता। तुम यह आइसक्रीम अब नहीं खा सकती। हाँ, मुझे माफ कर दो जादुई आइसक्रीम के पेड़। अब से मैं बड़ों का कहना मानूंगी और लालच भी नहीं करूंगी। मीना को माफ कर दो जादुई आइसक्रीम के पेड़, ये बच्ची अनाथ है। ठीक है, तुम आइसक्रीम खा सकती हो। फिर मीना एक आइसक्रीम लेकर बूढ़ी अम्मा के साथ घर आ जाती है। जैसे ही वो आइसक्रीम खाती है तो आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और वहाँ देखते ही देखते आइसक्रीम का एक पेड़ उग जाता है और मीना बहुत खुश हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता, वो सिर्फ अपने आइसक्रीम के पेड़ को देखते ही रह जाती है। फिर वो अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा, ये देखो चमत्कार हो गया। हाँ बेटा, अब तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मीना जैसे ही आइसक्रीम खाने लगती है तो वहाँ पर मीना के सभी दोस्त आ जाते हैं और वो भी आइसक्रीम मांगने लगते हैं। तो मीना उनको भी आइसक्रीम दे देती है और सब वहाँ से आइसक्रीम खाते खाते चले जाते हैं। फिर मीना अम्मा से कहती है,
आइसक्रीम बेचे, क्योंकि अब हमारा खुद का जादुई आइसक्रीम का पेड़ जो है। ये तुम सही कह रही हो बेटी। अगले दिन मीना और बूढ़ी अम्मा आइसक्रीम बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ग्राहक उनके पास आइसक्रीम लेने आने लगते हैं। और आए भी क्यों ना, उनकी आइसक्रीम होती ही इतनी टेस्टी थी। और देखते ही देखते कुछ महीनों बाद उनके खुद की आइसक्रीम की शॉप भी होती है और उनका खुद का बड़ा सा एक घर भी होता है। और मीना अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने भी जाती है और गरीबों की मदद भी करती है। इसी तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगते